अक्सर लोग जल्दबाजी के चक्कर में अपना किसी भी बैंक में खाता ओपन करा लेते हैं और जब पैसा जमा करने जाते हैं या फिर अपना ही पैसा अपने बैंक से निकालने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका बैंक तो बंद हो चुका है। ना तो वो अब अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ना ही अपने बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं और लाखों लोगों का पैसा इन बैंकों में फंस चुका है। ऐसे ही एक बैंक का लाइसेंस कल शाम को आरबीआई ने रद्द कर दिया और बैंक को पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी कर दिए। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आरबीआई ने पिछले एक महीने के अंदर किन दो बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं, क्यों रद्द किए हैं और इन बैंकों के अंदर जिन ग्राहकों का पैसा फंसा हुआ है अब वो पैसा उन्हें कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको उस बैंक के बारे में बताते हैं जिस बैंक के लाइसेंस को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने रद्द कर दिया था। तो इस बैंक का नाम है कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक। अहमदाबाद के इस बैंक के लाइसेंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 16 अप्रैल 2025 को रद्द कर दिया था और आरबीआई के द्वारा इस कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और इसकी कमाई करने की संभावनाएं समाप्त हो गई थी। और अब बात करते हैं उस बैंक की जिस बैंक को आरबीआई के आदेश के बाद कल शाम से बंद कर दिया गया है। अब ना तो आप अपने इस बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, ना ही इस बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के इस बैंक का नाम है HCBL कोऑपरेटिव बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2025 को इस बैंक के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है और आरबीआई के द्वारा इस बैंक के लाइसेंस को रद्द किए जाने का कारण भी इस बैंक की खराब स्थिति है, यानी कि इस बैंक के पास भी पर्याप्त पूंजी नहीं बची है और भविष्य में इस बैंक की कमाई करने की संभावनाएं भी समाप्त हो चुकी हैं। तो यदि आपका या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य का ऐसे ही किसी कोऑपरेटिव बैंक में या फिर इनमें से किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में किसी भी तरह का खाता है तो अब आप ना तो इन बैंकों में अपना पैसा जमा कर सकते हैं, ना ही इन बैंकों से अपना पैसा निकाल सकते हैं और ना ही इनकी बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपको हम बता दें कि इन बैंकों में आपका जमा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार HCBL या फिर ऐसे किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के 98.69 जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC के तहत बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। यानी कि यदि आपका ऐसे किसी भी बैंक में खाता है जिस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है तो आप DICGC के माध्यम से अपनी बीमित राशि 5 लाख रुपए तक की या फिर उससे कम की हासिल कर सकते हैं। DICGC क्या होता है इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियो बनाया हुआ है, आपको हमारा वीडियो बैंकिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।